हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट सम है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम। तो इस सम में हमें पहले क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो 10,000 है वो क्या है, प्रिंसिपल ₹10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%। और जो टाइम हमें गिवन है वो है 1 ईयर। हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। इसमें P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम, तीनों ही चीज़ें आपको गिवन है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। P है हमारे पास 10,000, रेट है 5% और टाइम है 1 ईयर ओवर 100। यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा 5 और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा 500। तो 10। नेक्स्ट है जी सेकंड सम, एट व्हाट रेट परसेंट विल ₹350 अमाउंट टू ₹450 इन 3 ईयर्स। अब इस सम में हमें अमाउंट दे दी है, प्रिंसिपल भी दे दिया है और टाइम दे दिया है। रेट हमने फाइंड करना है। तो पहले तो आपको अमाउंट, उस फर्स्ट सम में हमने ओनली सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, बट अगर आपने अमाउंट निकालनी हो तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी। प्रिंसिपल के साथ जब आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके करोगे तो वो आपकी अमाउंट कहलाएगी। नेक्स्ट अब सेकंड सम स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड सम में हमें अमाउंट दी हुई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। अमाउंट है ₹450, प्रिंसिपल है 350 और टाइम है 3 ईयर्स। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, तो इसमें भी हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, P/R/T/100। बट पहले तो हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर अमाउंट का फॉर्मूला इंटरेस्ट प्लस P है, तो अगर हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिए होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, A-P। अब हमारे पास अमाउंट भी है और प्रिंसिपल भी है, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। A450 - 350, ये हो जाएगा ₹105। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे फॉर्मूला में। सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 105, P हमारे पास है 350 इंटू R हमें पता नहीं है, तो इसको हम R ही डिनोट करेंगे। टाइम है 3 ईयर्स ओवर 100, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। 35 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस आएगा 105 इंटू R, तो ये R ओवर 10। ठीक है जी। अब 105/10 ये फ्रैक्शन में है, इसको भी हम जब ट्रांसपोज करेंगे और राइट हैंड साइड पे लेके हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10/105 इज इक्वल्स टू R। ये 105 और 105 आपस में कट हो गए, ये हो गया 10%। रेट आ गई हमारी 10%। नेक्स्ट सम में हमें दिया हुआ है, वी ने डिपॉजिट ₹4,000 एट द रेट ऑफ 7 पर एनम फॉर 4 ईयर, फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड बाय हिम।
तो इस सम में हमें प्रिंसिपल 4000 दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और टाइम 4 ईयर। तो अब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें। 20 से 20 कैंसिल, 7 4 ज़ा 28, 28 के साथ 10 है, तो ये हो जाएगा 280 को अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ₹1120। नेक्स्ट सम है जी फोर्थ सम। नेहा बोरोड ₹7,500 फ्रॉम हर फ्रेंड एंड आफ्टर 2 years शी रिटर्न ₹10,000 to her as full payment with interest. Calculate the rate of interest. सब में हमसे कहा गया कि नेहा ने अपनी फ्रेंड से 7,500 रुपीज़ उधार लिए हैं, और जब उसने उसको 2 years के बाद पैसे रिटर्न किए तो उसने उसको 10,000 रुपीज़ दिए, बीच में इंटरेस्ट भी साथ में देके उसको फुल पेमेंट की। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास पहले क्या है, अमाउंट 10,000 और प्रिंसिपल है 7,500। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे इसमें, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। अमाउंट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹2,500। अब हमने अगेन सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 2,500 रुपये, प्रिंसिपल है 7,500, रेट हमें पता नहीं, टाइम है 2 years, ओवर 20 से 20 कैंसिल हो गई, हमारे पास आया 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई में है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, अब ये 5 के टेबल पे ये 3 नंबर पे और ये 50/3। रेट या तो आप 50/3 लिख सकते हो या आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब 50/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फर्दर कट नहीं ना हो रहा है, तो ये आएगा 16/2/3%। रेट हमारी आई 16/2/3%। नेक्स्ट सम है जी फिफ्थ सम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,744.50 पैसे, ₹4,745.50 for 4 and 1/2 years means 4.5 साल and 4% पर एनम। तो इस सम को करने के लिए भी पहले हम वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे, प्रिंसिपल, टाइम और रेट जो हमें गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास ये है, इनटू टाइम, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था मैंने उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम है 4 year/100। मैं इसका भी डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे नीचे 100 ही लगा लेती हूँ। अब 10 से यहाँ पे 10 पहले तो कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल पे ये 2 नंबर पे कट हो जाएगा। देन हम सीधा ही पहले तो मैं इस नीचे देखिए हमारे पास 10 and 100 है, 10 को 100 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000। ठीक है जी। अब मैं 47,445 को 9 से पहले तो मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 2s are 18, सीधा 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ये आएगा 85, 40 एंड 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम भी आंसर में 2 ज़ीरोज़ 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगा देंगे। हमारा आंसर ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट में ₹854 एंड 01 पैसे। नेक्स्ट सम है अ फार्मर बोरोड ₹24,000 एट 9% इंटरेस्ट पर एनम। At the end of 2 years, he cleared his account by paying ₹25,000 and a cow. Find the cost of cow. तो इस सब में हमने cost of cow फाइंड करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, let cost of cow is equals to x। तो जो हमें प्रिंसिपल गिवन है वो क्या है 4,000 और जो अमाउंट बनी वो क्या है 25,000 प्लस कोस्ट ऑफ काउ। तो कोस्ट ऑफ काउ को हमने एक्स लेट किया है, तो इस सब में भी हम पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। हमारे पास अमाउंट भी है और प्रिंसिपल भी है। अमाउंट है 25,000 प्लस एक्स माइनस 24,000। 25,000 में से 24,000 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000 प्लस एक्स। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम वही फॉर्मूला फिर नोट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। पहले तो अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो है 1,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 24,000, रेट है 9% एंड टाइम है 2 years ओवर 100। 240 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480। 480 को 9 से मल्टीप्लाई करके आएगा 4,320। अब क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ काउ फाइंड करनी है तो एक्स राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। ट्रांसपोजिंग बाय 1,000 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। हमारा आंसर आएगा ₹3,320। सम है जी फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट 6% पर एनम फॉर 3 years। सिंपल है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। हमने ओनली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है वैल्यूज़ पुट करके। प्रिंसिपल कितना है 15,000, रेट 6% और टाइम है 3 year ओवर 100। यहाँ पर 2 0 से 2 zeros कैंसिल करते हैं। 6 3 18, 150 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आया ₹2,700। ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है जी 8th सम। एट व्हाट रेट परसेंट विल अ गिवन सम ऑफ मनी विल ट्रेबल इटसेल्फ इन 25 years। कि इसमें हमने रेट फाइंड करनी है। उन्होंने कहा कि 25 years में कौन सा कितनी मनी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम पी लेट करते हैं एक्स क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो क्योंकि इसने 25 years में कितना होना है 3 गुना, तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी 3x। अब पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा a माइनस पी 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू p है x मल्टीप्लाई r हमें पता नहीं है। टाइम है 25 years ओवर
100। पहले हम 25 को 100 से कट करने पे हमारे पास आया x इंटू आर ओवर 4। अब x ओवर 4 यहाँ पर आके हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू r। यहाँ पर x से x कट हो जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, रेट परसेंट आ जाएगी 8%। r इज इक्वल्स टू 8%।